हरियाणा के सिरसा के एक गांव की महिला सरपंच का हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। डीजे पर पिस्तौल लेकर डांस करती ये महिला हरियाणा के सिरसा के गांव डड़बा की नई सरपंच है, जो चुनाव जीतते ही विवाद में फंस गई। महिला सरपंच का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो गाँव की लड़कियों के साथ डीजे पर पिस्तौल लेकर डांस करती नजर आई। आरोप है कि महिला सरपंच ने डीजे पर डांस करते हुए एक के बाद एक 7 राउंड फायरिंग की। वीडियो वायरल होते ही एक्शन में आई पुलिस ने महिला सरपंच के खिलाफ सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने आर्म्स एक्ट और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई की जांच में जुट गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच जारी है और जांच के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोलैंड ने एक दिन पहले बयान दिया था कि उसके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मिसाइलें रूस की थी। रही बात अमेरिका और बाकी नेटो देशों की, तो वो भी कह चुके हैं कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की नहीं हो सकती। जबकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि 2 दिन पहले कीव पर दागी गई रूस की करीब 100 मिसाइलों में 2 पोलैंड पहुंच गई थी और वो नेटो को इसका सबूत दे सकते हैं। उन्होंने मिसाइल के इस मामले की जांच की मांग भी की और पोलैंड से कहा कि वो मिसाइल के टुकड़े देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें 100% भरोसा है कि पोलैंड में यूक्रेन की मिसाइल नहीं गिरी। Сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. जिसके बाद रूस भड़क गया और बयान दिया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड में विस्फोट के तुरंत बाद रूस पर गोलाबारी का आरोप लगाया, जबकि ये जानकारी देने वाला यूक्रेन का अधिकारी जानता था कि वो मिसाइलें यूक्रेन की थी, लेकिन उसने सच नहीं कहा और रूस और नेटो में जंग कराने के लिए उकसाऊ बयान देता रहा। लेकिन ना अमेरिका ने और ना ही किसी और नेटो देशों ने उसकी बात पर यकीन किया। खुद रूस पर मिसाइलें गिराने का आरोप लगाने वाला पोलैंड पलट गया, लेकिन जेलेंस्की नहीं मान रहे और बार बार कह रहे हैं कि कीव पर हुए हमले के दौरान रूस की 2 मिसाइलें पोलैंड जा पहुंची, जिनसे 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन यूक्रेन को बर्बाद करने पर उतारू पुतिन पर बाइडेन ने भरोसा दिखाया। करीब 9 महीने से चल रही जंग में शायद पहली बार ऐसा मौका आया जब अमेरिका ने आंख मूंद कर रूस के खिलाफ बोली गई बातों पर भरोसा नहीं किया और जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार किया। जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन कई बार नेटो से नाराजगी जता चुका है। उसने ये तक आरोप लगाया था कि नेटो उसे समय पर हथियार नहीं दे रहा, क्योंकि वो नेटो का हिस्सा नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार उसने पोलैंड को प्यादा बनाया और नेटो को रूस से जंग के लिए उकसाने की कोशिश की। लेकिन लगता है कि नेटो ने जेलेंस्की की चाल पकड़ ली, क्योंकि यूक्रेन पोलैंड के बहाने नेटो को जंग में घसीट सकता है और इसीलिए उसने ये चाल चली। लेकिन रूस और कुछ हद तक बाइडेन ये समझ गए कि जेलेंस्की चाल चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि रूसी मिसाइल को रोकने के लिए दागी गई मिसाइल मिसफायर होकर पोलैंड में जा गिरी हो। यूक्रेन के पास जो मिसाइलें हैं उनका एक बड़ा हिस्सा रूस में बनता है, तो संभावना है कि पोलैंड को मिला मिसाइल का मलबा यूक्रेन की उसी मिसाइल का हो जो रूस में बनी थी। और मुमकिन है कि यूक्रेन इसी चीज का फायदा उठा रहा हो, क्योंकि कीव पर हमले के बाद उसकी कमर टूट चुकी है, हथियार खत्म हो रहे हैं और अगर उसने ये साबित कर दिया कि पोलैंड में रूस की मिसाइलें गिरी थी तो उसकी चाल कामयाब हो जाएगी और नेटो जंग में कूद पड़ेगा। लेकिन लगता है कि पुतिन और बाइडेन दोनों ने जेलेंस्की की साजिश का पता लगा लिया है, वरना दोनों पोलैंड में मिसाइलें गिरने के मामले में एक जैसी बातें नहीं कर रहे होते। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले का एक वीडियो सामने आया, जिस पर ड्रोन से बम गिराया गया, जिसके टारगेट पर हिट होते ही जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे रेडार से धुआं निकलने लगा और पलक झपकते ही यूक्रेन का ये घातक हथियार तबाह हो गया। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी घायल हो गए। दावा किया गया कि रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उसी ने हमले का वीडियो भी जारी